आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75वें जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये पखवाड़ा 17 सितंबर से शुरू हुआ और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस 2 अक्टूबर तक चलेगा। पखवाड़े कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन संबोधित किया। प्रदेश के राज्य मंत्री लखन पटेल और धर्मेंद्र सिंह लोधी सहित दमोह सांसद राहुल सिंह ने पीजी कॉलेज में आयोजित रक्तदान शिविर में भाग लिया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल हटा पहुंचे, जहां वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे के निवास पर पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया और नर्मदा जी पर लिखी नर्मदा परिक्रमा पुस्तक भेंट की। उन्होंने बांदकपुर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन और अभिषेक किया। प्रदेश में दमोह सहित 12 जिलों में जन्म दर की स्थिति चिंताजनक मिली है। अधिक जन्म दर मिलने पर अब इसे कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल किट भेंट करने की अनोखी पहल की है। जिन दंपतियों के विवाह इस साल हुए हैं, उन्हें आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहल किट दी जा रही है। इस किट में परिवार नियोजन से लेकर श्रृंगार की सारी सामग्री है। किट भेंट करने के दौरान दंपति को शादी की शुरुआती वर्षों से ही परिवार नियोजन के महत्व को समझने और छोटे परिवार की दिशा में कदम बढ़ाने की बात कही जा रही है। पिछले सप्ताह लोक सेवा आयोग ने राज्य प्रशासनिक सेवा 2024 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में दमोह जिले के विद्यार्थियों ने भी सफलता प्राप्त की है। तेंदुखेड़ा निवासी अभिषेक जैन और दमोह निवासी शुभम वर्मा डीएसपी के लिए चयनित हुए हैं। वहीं पटेरा की रहने वाली नम्रता जैन डिप्टी कलेक्टर पद पर चयनित हुई हैं। दमोह नगर निवासी रितिका विश्वकर्मा हॉकी में स्पोर्ट्स कोटे से बीएसएफ में चयनित हुई हैं और उच्च सेरेमनी के बाद उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। स्पोर्ट्स कोटे से और भी कई खिलाड़ियों ने नौकरी हासिल की है, जिसमें ओमकार ठाकुर जो इंडियन आर्मी में है, मानसी रजक और रीना अहिरवार, सुरेंद्र ठाकुर और शुभ नारायण शामिल हैं। जिले के बच्चे शिक्षा के साथ ही खेल गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए संभाग, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दमोह का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय विद्यालय की छात्रा भूमि अहिरवार ने 17 वर्ष आयु में केरल के एर्नाकुलम में आयोजित राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लिया। इसके पहले पिछले 2 बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले चुकी हैं। कक्षा 9वीं के छात्र सुबोध चौरसिया भी 3 बार नेशनल में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं। इसी तरह तिशिर यादव ने भी नेशनल प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। इसी तरह स्थानीय खेल और युवा कल्याण विभाग में प्रशिक्षण ले रही शोभा नगर निवासी हर्षिता ठाकुर का चयन मध्य प्रदेश के राज्य स्तरीय वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में हुआ है। अब इन्हें खेल और युवा कल्याण विभाग मध्य प्रदेश द्वारा निःशुल्क शिक्षा, आवास और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नगर की शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या शाला में एक प्रेरणादायी पहल ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है। स्कूल की प्राचार्य की अगुवाई में शिक्षकों और स्टाफ सदस्यों ने आपसी सहयोग से 6,05,000 रुपए एकत्रित कर कक्षा 6वीं और 7वीं की 140 छात्राओं के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई गणवेश वितरित की है। प्राचार्य डॉक्टर आलोक सोनवलकर ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना और उन्हें हीन भावना से बचाना है। इस साल खरीफ विपणन में समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए जिले में 26 पंजीयन केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 15 सितंबर से पंजीयन प्रारंभ हो गया है, जो 10 अक्टूबर तक होगा। पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर भारत विकास परिषद शाखा दमोह द्वारा व्याख्यान का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता संयुक्त महासचिव मध्य प्रदेश भारत विकास परिषद पूर्णेंदु भट्ट ने अपनी उद्बोधन में कहा कि संस्था की स्थापना का लक्ष्य और उद्देश्य विचार क्या था, उसे समय की तत्कालीन परिस्थितियों में देखने को मिली है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पिछले दिनों पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत दुर्घटनाओं में शहीद और घायल पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों को आर्थिक सहायता राशि प्रदान की गई। इस दौरान रेलवे ट्रैक पर पड़े 2 घायल युवकों को बचाने में अपना एक हाथ गंवाने वाले एएसआई राजेंद्र मिश्रा को 50 लाख रुपए की राशि और सड़क हादसे में जान गंवाने वाले आरक्षक प्रसून खेहरिया के पिता और पत्नी को 1 करोड़ की राशि का चेक भेंट किया गया। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।